यार आज तो कितना बोरिंग सा दिन है। कॉलेज जाने का भी मन नहीं कर रहा। करूं तो करूं क्या। मामी, ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ? आप मेरी मामी हो। फिर क्या हुआ? मामी हो तो मामा तो तुम्हारे बाहर गए हैं ना। ऐसी हरकतें आपको शोभा नहीं देती। मुझे पता है मुझे कौन सी हरकतें शोभा देती हैं। ठीक है। मामी, ये जो आप कर रहे हो ना गलत है। क्या गलत है इसमें? आप हमारा रिश्ता तो देखो। ठीक है, हमारा जो भी रिश्ता है, समझ रही हो? नहीं नहीं मामी, अगर मामा को पता चल गया और किसी और को पता चल गया तो क्या होगा? उनको बताएगा कौन? ना मैं बताऊंगी ना तुम बताओगे। ऐसी बातें छुपती छुपती नहीं होती। सब कुछ छुपता है। आओ बैठो। नहीं मामी, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। पर मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ। आओ बैठो। मामी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जी। मामी, ये गलत है। एक तो ना तुम मुझे बार बार मामी मत बोलो। आप अगर मेरी मामी लगते हो तो मामी ही बोलूंगा ना मैं। नहीं लगती, तुम्हारे बराबर की। मुझे तो उससे शादी करनी पड़ी थी सिर्फ। रिश्ते में तो आप मेरी मामी ही लग रही हो ना। ऐसे कैसे मैं आपका नाम ले लूं मैं? बस मेरी एक बात सुनो, अगर तुम्हें इस घर में रहना ना तो मुझे खुश रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? मामी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, पर मैं तो ऐसा कर सकती हूँ ना। मामी, आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर मामा को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा जला देगा। बस तुम्हारे मामा को कुछ भी नहीं पता लगेगा और मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। नहीं नहीं मामी, मैं मामा के साथ धोखा नहीं कर सकता। अच्छा, तो मतलब तुम मुझे नाराज करोगे अब? मामी, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। तो तुम्हें कुछ कोई कह भी नहीं रहा करने के लिए। जो करूंगी मैं ही करूंगी। नहीं नहीं मामी। मैंने ना बहुत प्यार से समझा लिया तुम्हें, अब तुम नहीं समझोगे, है ना? पर कोई बात नहीं, होना तो वही है ना जो मैं चाहूंगी। नहीं मामी। मोनिका, हाँ जी। तुम्हें पता है आज मैं कितना खुश हूँ? पता है मुझे। इसको ना पहले उतार देते हैं। तुम भी ये उतार दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की कभी मेरी बीवी बनेगी। अच्छा। बस पहले जवानी तो ऐसे निकल गई काम में। मुझे लगता था कि पैसा कमा लो बस। तब तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा नहीं। जब मेरे पास इतना सारा पैसा आ गया फिर मुझे महसूस हुआ कि ऐसे अकेले में जीवन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर देखो तुम, आज मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मैं सपने लिया करता था कि कोई राजकुमारी सी सुंदर सी लड़की जिससे मेरी शादी होगी, वो मेरे पास बैठी रहेगी, मुझे प्यार करेगी, मेरी बातें सुनेगी। देखो आज वो सपना मेरा पूरा हो गया। अच्छा तुम बताओ, तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारी कैसे, किससे, कब शादी होगी? चलो छोड़ो, अब क्या बताऊँ। ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? नहीं नहीं, बस ठीक है, हो गया। कुछ तो सोचा ही होगा तुमने। सोचा तो बहुत कुछ था। तो बताओ ना। हाँ, बस सुंदर लड़का मिलेगा, सब कुछ यही। अच्छा, जैसा कि हर लड़की सोचती है हम्म। कि मेरा पति राजकुमार हो, हाँ जी। आसमान से एक घोड़े पर सवार होके आए। सवार होकर आए और तुम्हारी डोली लेकर जाए। बिल्कुल। तो हमारा तो ये सब कुछ हुआ नहीं, पर हाँ मैं हमेशा कोशिश करूँगा
कि तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी कमी ना आने दूं। जो भी तुम्हें बस लगे कि हाँ ये मेरा होना चाहिए, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, मुझे बता देना। कभी भी झिझकना मत, ठीक है, क्योंकि बताऊंगी आपको। तुम बहुत खूबसूरत हो, सच बोल रहा हूँ। जब कोई तुम्हें देखेगा ना कि तुम मेरी पत्नी हो, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी, देखती रह जाएगा। पर मुझे अफसोस है कि इतनी जल्दबाजी में इतना सब कुछ हुआ और हमें कोई भी फंक्शन करने का मौका नहीं मिला। ना मैंने तुम्हें ढंग से कोई शॉपिंग करा पाया हूँ और ना ही कोई रिसेप्शन, बस कोर्ट मैरिज करवा ली। कोई बात नहीं, अब जो हो गया ठीक है। नहीं, आगे जो होगा वो ठीक होगा, क्योंकि मैं ना बस तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। एक बात है, इस घर में मैं अकेला ही रहता था, अब तुम आ गई हो, तुम इस घर को संभाल लेना, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा किया है, बड़ी मेहनत से ये घर बनाया है। अब तुम संभाल लेना बस इसको। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। अच्छा, ये बताओ कि हम हनीमून पे कहाँ जाएं? चलेंगे, स्विट्जरलैंड चलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिलहाल तो अभी हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हमारी नई नई शादी हुई है और मेरा बिजनेस है, उसको थोड़ा सेट करके फिर चले जाएंगे। अच्छा ये बताओ, इंडिया में कहाँ चलें? फिर आप ही सोच लो कहाँ चलना है। नहीं, मर्जी तुम्हारी, साथ मेरा, जहाँ तुम बोलोगी वहीं चलेंगे हम। ठीक क्योंकि है। इन सब चीज़ों में तो अभी टाइम लग जाएगा, टिकट वगैरह कराने का, वीज़ा वगैरह। कोई नहीं, गोवा चलेंगे। हाँ तो ठीक है, अब रात बहुत हो गई है, ठीक है। तुम भी आराम कर लो, थकी होगी। हम्म। कैसी हो? ठीक हूँ, काम कर रही थी। ये क्या यार, तुम क्यों काम करती हो? मैंने तुम्हें बोला तो है काम वाली रख लेते हैं। अब तुम जब रखोगे देखा जाएगा, फिलहाल के लिए तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। काम वाली तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मगर कोई अच्छी मिले भी तो, तुम्हें पता है ना आजकल किस हालात में है दुनिया। तुम्हें ढूंढते ढूंढते कितना टाइम हो गया। ट्राई कर रहा हूँ मैं, पर तुम भी देख लो ना। ठीक है, बात करूंगी मैं। इसे यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ, न्यू हूँ ना मैं यहाँ पे। हाँ तो मेरी भी ज़्यादा जान पहचान नहीं है यहाँ पे यार, क्योंकि सुबह निकल जाता था मैं तो शाम को घर में आता था, इसी वजह से। ठीक है, देख लो, अब मैं ज़्यादा दिन काम कैसे करूँ। अच्छा ये बताओ, खाना खुना बना लिया या नहीं बनाया? अभी कुछ नहीं बनाया मैंने। मेरी सरकार, सुबह उठते ही मुझे नाश्ता चाहिए होता है, कब समझोगी ये बात? फिर सारा घर का काम कौन करेगा? देखो ये सब चीज़ें करने में तो तुम्हारे पास पूरा दिन पड़ा है, एक बार मुझे खाना खिलाकर ऑफिस के लिए भेज दिया करो, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे से आराम से कर लिया करो तुम। ठीक है, कल से देखूंगी, कोई बात नहीं। तो फिर क्या आज भी मुझे बाहर ही खाना पड़ेगा? हाँ जी, आज बाहर ही खाना पड़ेगा, मुझे बहुत काम है घर में। और चीज़ों का तुम्हें ध्यान रहता है, मगर जिस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अभी मुझे बहुत काम है, मैं काम कर लूँ फिर देखते हैं। अरे बात तो सुनो, ये सब तो होता ही रहेगा। रात भी मैं लेट आने की वजह से तुमसे कुछ बातें नहीं कर पाया। चलो कुछ बातें करते हैं। बोलो। क्यों ना अंदर रूम में करते हैं ना? नहीं नहीं, अभी मुझे बहुत काम पड़ा है, देखो तो सही, फिर करेंगे बात। यार करेंगे हम। ये तो रोज का ही रहता है ना, मेरे चले जाने के बाद तुम कर लेना,
तुम समझ रही हो, मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए तुम्हारा। हम बैठते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। कोई नहीं, ठीक है, करेंगे। कब करेंगे? लगता है कोई आया है, मैं देख के आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम रुको, मैं देखता हूँ कौन है। ठीक है, जाओ। आ गया यार। हो नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते, कैसा है तू? मैं बढ़िया मामा जी, आप बताओ। यार आने से पहले मुझे कॉल कर देता, तुझे स्टेशन से ले आता ना मैं। मैं कॉल की थी, आपने पिक ही नहीं की। कोई नेटवर्क का इशू है आई थिंक आपका। अरे हाँ, ये फ़ोन साइलेंट पे लगा हुआ है। मुझे तो लगा कोई नेटवर्क का इशू होगा, ऊपर से वो बोल रही थी। पता नहीं। अच्छा, और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, आने में तो कोई तकलीफ नहीं मामा जी। यार बैठो ना, तुम खड़े क्यों हो? आओ। और आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं नहीं मामा जी, आप बताओ, आपका कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा ये बता, तुम तो को मेरी कॉल करने से भी नहीं कभी आए, आज अचानक कैसे? वो कुछ नहीं मामा जी, वो एक्चुअली ना एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली है, अच्छा। तो आप ही के शहर के पीछे है वो इंस्टीट्यूट। ओके। मैंने सोचा जाते जाते मामा जी के पास भी चला जाऊं। जाते जाते का क्या मतलब? कितने दिन का है जब तुम्हारा यहाँ पे? वो 15 दिन की है बस। 15 दिन की ट्रेनिंग लगी है? हाँ, और मैं देख रहा हूँ कोई हॉस्टल वगैरह, मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा था, हम्म। उसका पीजी है, वहाँ पे रह लूँगा मैं। अच्छा, बड़ा समझदार हो गया तू तो। ये जो जहाँ पर बैठा है तू, ये तुम्हें क्या कुछ चिड़ियाघर दिखाई देता है? मामा जी, आपकी भी शादी हो गई और ऐसा अच्छा नहीं ना लगता, आपकी भी प्राइवेसी है। और सच मामा जी, मामी जी कहाँ पे हैं? मैंने तो देखा भी नहीं है। मिलवाता हूँ मिलवाता हूँ। मोनिका, देखो कौन आया है। मिलो इनसे, ये समीर, नमस्ते मामी जी। नमस्ते। मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड थी जिसे मैं दीदी बोलता था, उसका बेटा है ये। अच्छा, और ठीक हो? जी मामी जी। देखो ये क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा है? कहता है कि मामा जी मेरी ट्रेनिंग लगी है जहाँ पे 15 दिन के लिए, और मुझे कोई पीजी चाहिए। हमारा घर होते हुए आपको पीजी की क्या जरूरत है? मामी जी, एक्चुअली ना आपकी नई नई शादी हुई है, तो डिस्टर्ब करता मैं भी अच्छा नहीं लगता ना। तो इतना बड़ा घर है, इसमें एक बंदा और रह लेगा तो क्या प्रॉब्लम है? चलो अगर आप इतना बोल ही रहे हो तो मैं अपने दोस्त को मना कर देता हूँ कि मैं अपने मामा जी के पास रह लेता हूँ। पहले तो मुझे ये बता, तूने सोच कैसे लिया कि वहां पे चला जाएगा तू मेरे होते हुए? मामा जी क्या करूँ, मुझे लगा, वो मेरा दोस्त भी फोर्स कर रहा था, वो बोल रहा है बड़ी मुश्किल से आए शहर में। देख, मुझे दिन लगा अगर दीदी को बता दिया तो वो आपको बता देंगे। तू ना दिन में उसके पास चला जाया कर, रात को यहीं सोना है तूने, यहीं से खाना है, यहीं से पीना है। वो भी मेरे साथ इंस्टीट्यूट में ही है, कोई इशू नहीं है उसका, तो डे नाइट का था। चलो कोई बात नहीं मामा जी, यहीं पे रह लूँगा। मेरा क्या है, मैं तो 15 दिन जहाँ पे रह लूँगा, जब वहाँ पे रह लूँगा। ठीक है, तुम ना हाथ मुंह धो लो, तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती है। नहीं नहीं मामा जी, खाने की क्या ज़रूरत है, मैं खा के आया हूँ अभी। चलो कोई बात नहीं है, चाय नाश्ता तो ले लो ना, जाओ तुम चेंज कर लो। ठीक है मामा जी। मोनिका, हाँ जी। आई एम सो सॉरी यार, मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना ही इसको यहाँ रहने के लिए बोल दिया है। कोई बात नहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बाकी यार बहुत अच्छी हो। मुझे तो लगा था कि तुम इस चीज़ को लेकर गुस्सा करोगी कि ऐसी किसी को रहने के लिए दे दिया मैंने। कोई बात नहीं, भगवान का रूप होता है मेहमान, तो फिर क्या हो गया? हाँ, ये बात तो है, सच्ची यार, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हें पता है, कॉलेज टाइम इसकी माँ और मैं, हम इतना झगड़ा कराया किया करते थे। अच्छा। हाँ, छोटी छोटी बात पे, लेक्चर्स के लेकर, नोट्स को लेकर, बहुत प्यार करती है वो। इकट्ठे स्टडी करते थे आप, है ना? हाँ, कॉलेज में थे तो हमारे सब्जेक्ट भी सेम ही थे। ओके। वो यादें भी क्या यादें थी। ये तो है। अच्छा,
तुमने नहीं बताया तुम्हारे अपने कॉलेज के बारे में? बस कॉलेज टाइम में मैंने भी बहुत एंजॉय किया। एक अपना अपना टाइम होता है ना। ये बात तो है। चलो ऐसा करो, हाँ जी। मैं ना ऑफिस के लिए जाता हूँ, ठीक तुम ना उसके पास जाकर उसको चाय पानी पूछ लो। ठीक है, पूछ हाँ, लूँगी। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैसेज कर देना, मैं शाम को ले आऊँगा। ठीक है। चलो ठीक है, निकलता हूँ, ओके ध्यान रखना। ओके। क्या हुआ मामी जी, क्या देख रहे हो? यही देख रही हूँ, बॉडी बहुत अच्छी बना ली है। अभी कहाँ बनाई है, अभी तो शुरू किया है, अभी तो अच्छा। स्टार्टिंग है। अभी तो मेरे मसल थोड़े कम हैं, अभी और ज़्यादा गेन करने हैं। अच्छा, सही है। आप बताओ, आप सुबह सुबह हाँ, तुमसे ही मिलने आई हूँ, और किससे मिलूंगी? मुझसे मिलने आ गए? क्यों, क्या हो गया? लड़ाई पड़ गई क्या मामा जी के साथ? अरे यार, किसका नाम ले दिया आपने? छोड़ो उसको। क्यों, क्या हो गया? अब तुमसे फुर्सत नहीं है ना। अच्छा जी। हाँ, और क्या कर रहे थे? बस कुछ नहीं, बस डांस कर रहा था। ये भी ठीक है। और आप बताओ मामी जी, कैसा चल रहा है मामा जी के साथ? ठीक है। नई नई शादी हुई है, हनीमून पे लेके गए आपको? हनीमून माय फुट। क्यों? लेके भी जाएंगे तो क्या करेंगे वहाँ पे? कुछ नहीं। क्यों? इतनी सुंदर बीबी और हनीमून पे मिल गए अभी तक? वो तो मैं सुंदर हूँ ना, उनका पता नहीं। ऐसे नहीं है, हमारे मामा भी थोड़े कम नहीं है। सही है, तुम्हें तो सब पता है। क्यों मजाक बना रहे हो मेरा? अच्छा मामा जी, ओ सॉरी मामी जी। क्या करें, मामा जी भी जहन में पड़े रहते हैं। बस तुम्हारे जहन में रहते हैं, मेरे जहन में तो तुम रहते हो। अच्छा जी, मैं रहता हूँ आपके जहन में? मुझे भी लग ही रहा था, जब मैं आया था तो बड़ी गौर से देख रही थी मेरी तरफ। ये तो है ही। अब तुम हो ही इतने स्मार्ट, तो क्या करूं? इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं तो भोला सा हूँ। अच्छा, और क्या, सही है। मैं भोला, आप भी भोली। मैं भोली नहीं हूँ, अच्छा, कितने चालाक हो आप? थोड़ी बहुत। अच्छा जी, कितने फिर भी? ठीक ठीक लगा लो ना अब। ठीक ठीक, कौन सा कोई भाव तो कर रहे हो क्या आप? फिर जो मर्जी समझ लो। चलो, मैं आपकी बात समझने लग गया। मामा जी से परेशान हो आप? बहुत ज्यादा। मामा जी खुश नहीं रखते आपको? नहीं, उनसे शादी तो मैंने सिर्फ ये शान शौकत देख के पैसे के लिए की है। उन्हें पसंद थोड़ा ना करती हूँ। अच्छा जी, मामा जी ने आपको खुश नहीं किया अभी तक? नहीं। कोई बात नहीं, जो मामा जी ने काम अधूरा छोड़ दिया वो उनका भांजा पूरा कर देगा। हाँ, ये तो। चलो ठीक है, फिर चले नीचे। चलते हैं। अरे मामी जी, शर्मा क्यों रही हो? ऊपर तो शर्मा नहीं रही थी, रूम में आके अब शर्माने लग गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी बोलो, अभी मैं आपके साथ हूँ। आप भी बोलो, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऊपर बड़ा शर्मा रहे थे, अभी आप शर्मा नहीं रहे। बस ऐसे क्यों? सोच रही हूँ, मामा जी से तो काफी अच्छे है। मामा जी से तो मैं बहुत अच्छा हूँ। वैसे मैं भी तो आपको देख ही रहा था, अभी मामी भी हमारी मामा जी से 10 गुना अच्छी है। हनीमून पे क्यों नहीं लेके गए आपको? मैंने स्विट्जरलैंड का बोला था, फिर उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद कहते हैं इंडिया में चलो, तो मैंने गोवा का बोला था, फिर मना कर दिया। तो हमने क्या कह सकते हैं, मर्जी है उनकी। बिजनेस बिजनेस बिजनेस। यार, इतनी बड़ी फैक्ट्री है मामा जी के, इतना कारोबार है, वो इतनी सुंदर बीवी होने के बाद भी स्विट्जरलैंड नहीं लेके जा सकते? पैसा, टाइम नहीं है ना मेरे पास। कोई बात नहीं, हमारे पास तो है ना टाइम आपके लिए। क्या हुआ, आप तो ना चुप ही कर गए। मैं रोमांटिक हो रहा हूँ, आप नॉन रोमांटिक हो रहे हो। मैं चला जाता हूँ घर। नहीं। अच्छा, हाँ, यही रहो। मैं तो आपकी वजह से आया हूँ। जब से आपको देखा ना फोटो पे, मैंने तो इंस्टीट्यूट का तो बहाना था, मिलने तो मैं आपको आया। फोटो पे कहाँ पे देखा? मामा जी ने स्टोरी लगाई हुई थी ना मैरिज की, अच्छा। जब आप गए थे ना
उनकी फ्रेंड की शादी में जो लाल वाला टॉप पहना था, बड़े कमाल लग रहे थे। ये बात है। मैं तो कब से अपना दिल छल्ली कर बैठा आपके प्यार में, पर मुझे क्या पता था आप आती बच्ची मेरे प्यार में खो जाएंगे। और बताओ। बस ठीक है। बस ठीक है यार, मुझे लगता है तुम इंटरेस्टेड नहीं हो मुझ में। नहीं नहीं, ऐसे लगा। मुझे तो लग रहा है तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। ऐसे कोई बात नहीं, बस तुम्हें देख रही हो और सुन रही हो। सुन ही रही हो, सुना भी दो ना अपनी कुछ। सुना भी रही हो। क्या सुना रही हो? यही सोच रही हूँ कि तुम इतनी दूर से मेरे लिए आए, और जब आए तो बहुत नाटक दिखा रहे थे। करना पड़ता है। अगर आते ही मैं कहता भी मामी जी आई लव यू, तो ऐसा चलता? थोड़ा मोटा नाटक तो करना पड़ता है ना। अगर नाटक करेंगे तभी तो शक नहीं होगा ना। अच्छी प्लानिंग के साथ आए। प्लानिंग नहीं है यार, प्यार के लिए उतना तो करना पड़ता है ना। वैसे मुझे क्या पता था भी तुम भी मेरे को प्यार करती हो। हाँ वो तो मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा तो उसी टाइम सोच लिया। वो बात तो ठीक है, मुझे भी ऐसे ही लगा कि मैंने बोला आपको मामी जी आई लव यू, आप इधर सलाह पाए, मेरे को ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे। चलो यार, बहुत बातें हो गई, जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर लें। ओफो, सपना देख रही थी। ये समीर ना सिर्फ सपनों में ही आ सकता है, सच में तो उसके मामा जी पीछा नहीं छोड़ते। क्या यार, मैंने इस बूढ़े से शादी तो कर ली पैसों के लिए, पर खुश मैं एक दिन भी नहीं रह पाई हूँ। और ये समीर है, ये तो सपनों में ही आता रहता है, वैसे आता ही नहीं है। मोनिका, तुम्हें पता है आज पूरे 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है हमें। सच में यार, जब से तुम इस घर में आई हो ना, ये नया बिजनेस तो घोड़े की तरह दौड़ रहा है। मोनिका, हाँ क्या यार, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ और तुम इस फोन में घुसी हुई हो। यार, तुम बोलो, सुन रही हूँ मैं भी अपना जरूरी काम कर रही हूँ। अच्छा, देखो तो मैडम, कौन सा जरूरी काम कर रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। किसी के फोन में नहीं घुसते। किसी का क्या मतलब? तुम मेरी वाइफ हो तो इतना तो मेरा हक बनता है। तो वाइफ हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी देखोगे, मेरा भी कुछ पर्सनल हो सकता है। हद है यार, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ, इससे ज्यादा पर्सनल क्या होगा? क्यों, बस करो। तुम किसी से कोई चैट कर रही हो क्या? देखो, फालतू शक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फालतू शक नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ऐसा क्या है जो मैं नहीं जान सकता तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, अपनी फ्रेंड से चैट कर रही हूँ। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ भी क्या बातें कर रही हो, इससे तो फिर भी कर सकती हो। मैं तो शाम को ही घर में आता हूँ ना, तो मेरे से तो बातें कर लिया करो। तुम तो हमेशा घर ही रहते हो, आते जाते रहते हो, ये तो फिर कभी कभी बात करती है, करने दो मुझे। ऐसी भी कौन सी तुम्हारी जरूरी मीटिंग चल रही है जो तुम मुझे अवॉइड करके इससे बात कर रही है? तुम नहीं समझोगे, रहने दो। अच्छा ठीक है, फिर तुम मुझे समझा दो ना, क्या बात है? यार क्यों इरिटेट कर रहे हो मुझे? क्या इरिटेट कर रहा हूँ? तुमसे बात ही तो कर रहा हूँ। तुम मेरी पत्नी हो तो तुमसे नहीं बातें करूंगा और मैं दीवारों से बात करूँ? पत्नी हो ना, नौकरानी तो नहीं हो ना कि तुम्हारे इशारों पे नाचूंगी। बस करो। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? फोन चलाओ, मुझसे पूछ के चलाओ, किससे बात कर रही हो, क्या कर रही हो, क्यों? हर चीज तुम्हें बताना जरूरी है? मैं पूछती तुमसे कुछ? यार ये सब चीजें तो मैंने जनरली बोली है ना तुम्हें। मत पूछो जनरली भी मेरे से। क्या हुआ बेबी, तुम्हारा मूड सही नहीं है क्या? क्या हुआ तुम्हें? ठीक है। यार जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारा मूड हमेशा ऐसे ही क्यों चढ़ा रहता है? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो चलो फिर डॉक्टर के पास। नहीं, बस इतनी भी नहीं है, मैं रेस्ट कर लूंगी, ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है रेस्ट की नहीं, तुम्हें प्यार की ज़रूरत है। ऐसे करते हैं, हम थोड़ा प्यार कर लेते हैं, फिर देखना तुम फ्रेश हो जाओगे। देखो, मुझे
रेस्ट करने दो प्लीज। ये सब होता रहेगा, सारी जिंदगी तुम्हारे पास ही नहीं है। अभी मुझे रेस्ट करने दो। सारी जिंदगी पास तो हो मेरे, पर पास होके भी बहुत दूर महसूस होता है मुझे यार। फोन कैसे सुना आपने मेरा? अरे शीना ने पकड़ा है यार, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना देती हो हमेशा। मैंने जस्ट इसको साइड में रखा है ताकि कि हम दोनों बैठ के आराम से बात कर सके, और ये हमारी बातों के बीच अपनी टांग डाल रहा है फोन में। रख लूँगा अब साइड में। ठीक है रख दो, और मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, बहुत थकी हुई हूँ मैं, और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। यार थोड़ा प्यार करते हैं ना। कोई नहीं, हाँ फिर कर लेंगे, अभी तो रेस्ट करना है मेरे को, तुम्हें पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो ठीक है, कर लो तुम रेस्ट। अरे यार मैं तो लेट हो गया इंस्टीट्यूट पे। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं तो इंस्टीट्यूट जा रहा था मामी। अच्छा, क्या हुआ, कोई काम है? हाँ बहुत ज़रूरी काम है। क्या काम है? कुछ लेके आना है बाजार से? नहीं नहीं, मुझे तुम चाहिए हो ना, कुछ लेके क्यों आ रहे हो? और मुझे पता नहीं है कि तुम मुझे चोरी चोरी कैसे कैसे देखते हो। नहीं मामी, मैं आपको कब देख रहा था? अच्छा, अब याद है? आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं, अब छोड़ो, ये नाटक मत करो। मुझे भी पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो, और मैं भी तो करती हूँ ना। आप भी मुझे लाइक करती हो? आप मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे उस मामा को लाइक करूँगी मैं? मामी कहीं आज 1 अप्रैल तो नहीं है कि अप्रैल फूल डे मना रही हो नहीं मेरे नहीं, साथ? कोई अप्रैल फूल नहीं मना रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। इसमें आपका क्या फायदा होगा? अब इतनी दूर दूर क्यों भाग रहे हो? मामी मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना? पता लगा? हाँ वो तो ठीक है, फिर अगर ये बात है तो हम्म, लाइक तो मैं आपको करता ही हूँ। यही सुनना चाहती हूँ, और उनकी टेंशन बिल्कुल मत लो। वैसे भी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और ज़्यादा होगा तो हटा देंगे ना उन्हें अपने रास्ते से। हटा देंगे? हाँ, क्या मतलब आपका? मतलब ये कि अगर वो हमारे रास्ते से हट गए तो ये शान शौकत पैसा सब कुछ सिर्फ हम दोनों का, और जी हम वो- दोनों आराम से रहेंगे। ये बात तो ठीक है मामी। फिर क्या सोच रहे हो? चलो ठीक है फिर आज रात को उसका काम तमाम कर देते हैं, फिर मैं आपका काम तमाम करूँगा। ठीक है। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और ये भी बताओ हम दोनों में एक्टिंग किसकी ज़्यादा अच्छी लगी।